अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं इकरार यास। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे मस्बत खबर के साथ। पाकिस्तानी मशरत के लिए बड़ी खुशखबरी। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज फराहम करेगा। मुआहदा तय पा गया। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामी तजारती मालियाती कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात हुई। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कर्ज की रकम आइंदा 3 साल में फराहम की जाएगी। पहले मरहले में पाकिस्तान को $27 करोड़ फराहम किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने इस सिलसिले में हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया है। 60 से ज़ायद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडन को खत बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। खत में यह कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। हुकूमत से बानी PTI के महफूज होने की गारंटी ली जाए। सदर जो बाइडन पाकिस्तान में जारी सियासी गिरफ्तारियां रुकवाने पर भी कोशिश करें। पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखा जाए। अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों को जेल में बानी PTI से मिलने के लिए भेजा जाए। मुल्क में सोशल मीडिया क्रैकडाउन पर खत में हुकूमत पर तनकीद की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इसराइली जारहियत में 43,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आलमी बिरादरी ने जंगबंदी के लिए कोई मुअस्सर किरदार अदा नहीं किया है। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी तलबा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि फ़लस्तीन के तलबा को सरकारी अखराजात पर तालीम दी जाएगी। Great honor to be standing before you, students from Gaza, very shining and outstanding students who have now arrived Pakistan in their second home, and it is heart-wrenching to watch day in and day out brutalities, atrocities being committed by Israeli occupation forces, which have so far killed more than 43,000 Palestinian brothers and sisters. Cities after cities have been demolished. The international community has yet to act. Speeches, resolutions and commitments are still to see the light of the day. Nothing has helped in bringing ceasefire in Gaza. वकला तंजीमों ने नामजद चीफ जस्टिस याजा अफरीदी को भरपूर ताउन फराहम करने का ऐलान किया। बार काउंसिल ने नामजदगी को दुरुस्त फैसला करार दिया। कहा जस्टिस याजा अफरीदी की शख्सियत पर कोई दाग नहीं, वो आवाम को हर सूरत इंसाफ फराहम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों और कबाइल का कहना है कि उन्हें जस्टिस याजा अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर फख्र है। जस्टिस याया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी पर बार काउंसिल्स का खुशी का इजहार। गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं, अदलिया में मस्बत तब्दीली लाएंगे। वकला ने फैसले की हिमायत कर दी। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने जस्टिस याया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजदगी का खैर मकदम किया है। पंजाब बार काउंसिल्स ने तकर्रुर को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान बार और बेंच के दरमियान हम आहंगी के लिए आला मिसाल कायम करेंगे। DI खान बार का कहना है पहली मरतबा चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा से आया है। अदलिया की अजमत बढ़ाने में चीफ जस्टिस के शाना बशाना खड़े रहेंगे। हैदराबाद हाई कोर्ट बार ने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी का कैरियर गैर मुतनाज़िर रहा। सिंध बार काउंसिल का कहना है कि जस्टिस याया अफरीदी बाकिरदार इंसान है, वो तमाम शहरियों के हकूक का मसावी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों और कबाइल ने फैसले पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि जस्टिस याया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर फख्र है। मेंबरान के कमोरी को फैसला बांधे याया अफरीदी रागे कम मेरिट बांधे दा मिले लरू चे द मुल्क द पारा बा यो डेर ख अगलरी याया अफरीदी چې کوم چیف جسټس جوړ شول نو په دې باندې به موږ فخر کوو چې د پښتنو نه هم داسې یو کس دوره مخکې وتلو। हमारे ये पश्तून भाइयों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारा एक पश्तून भाई इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गया, तो ये हमारे मसाइल को भी अच्छी तरीके से समझता है। इससे हमारे मसाइल भी हल होंगे इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कर्क ने जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए मक्का रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है। अदलिया को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया गया। चीफ जस्टिस की अहमियत खत्म हो गई। तमाम इख्तियार आईनी बेंच के सरबराह के पास होगा। जस्टिस याजा अफरीदी के पास पावर नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा
तरमीम चैलेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ें रह गई हैं उनके लिए मज़ीद तरामीम आएंगी। वो मतलब कि जमात जो है उसने वो सीटें नहीं दी। ये आज जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 की पैदावार है। मजमूई तौर पर हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। लेकिन वो हुकूमत जो अवाम के मैंडेट से ना आई हो उसके लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज मुल्क के हालात जो है हम सबको ज़रा इस पर सोचना चाहिए कि मुल्क के क्या हालात हैं, हमने इनको दुरुस्त कैसे करना है। जो माजी में हो गया उसको इल्ज़ाम लगाने का कोई मकसद नहीं है, ना फ़ायदा होगा। लेकिन आज ये कबूल कर लें कि हमें हमारा मुल्क मुश्किल में है और हमने आगे का रास्ता कैसे ढूंढना है, ये आज सबकी जिम्मेदारी है। सियासत वक्त के साथ बदल जाती है। एक जमात के सदर हैं, उसके रूए रवा भी हैं, तो जो कुछ और वो जमात हुकूमत में है, वफाक में और सूबे में, तो जो कुछ हुकूमत करेगी, वफाक करेगा, जो कुछ वहाँ पे होगा उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त मियां साहब पे जाती है। तो अब आगे का रास्ता ढूंढना है। रास्ता इस इंतशार में नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल हल करना इस हुकूमत के बस की बात। तमीम का तो ये तो बंदियती पे मबनी है ना। एक मकसद था कि जुडिशरी को हम कंट्रोल में ले आए, उसको ताबे कर दे एक जगह। वेलकम बैक। आपको आगे बढ़ते हुए बताएंगे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बलूचिस्तान के अमन अमान, तरक्याती मनसूबों समेत मुख्तलिफ उमूर पर आगाही दी गई। सदर मुमलिकत का बलूचिस्तान में पायदार क़याम अमन और आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए सूबाई हुकूमत की काविशों की तारीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक और बहबूद के लिए हर मुमकिन मुआवनत जारी रखेंगे। डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। ऐवान ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर में तरमीम की भी मंजूरी कर ली है, जिसके बाद अब मुशीर भी वक्फा सवालात में बात कर सकेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने जमहूरियत पर शब खून मारने का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया है। हमीद सोमरू की रिपोर्ट में देखिए। कौमी असम्बली और सैनेट से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद पेश की, जो कसरत राय से मंजूर कर ली गई। जबकि पार्लिमानी उमूर के वजीर ज़ियाउल हसन लंजार की रूल्स ऑफ प्रोसीजर में तब्दीली की करारदाद को भी मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद अब मुशीर भी वक्फा सवालात पर बात कर सकेंगे। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने माजी में जमहूरियत पर शब खून मारने और मुंतखब वजीर आजम को घर भेजने का इल्जाम अदलिया पर लगाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी पर भी तनकीद के तीर चलाए। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से अदलिया की जानिब से शबे खून जमहूरियत में मारे गए, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को उन्होंने घर भेजा, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को उन्होंने घर भेजा, वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। आप लोग हमेशा आलाकार रहे हो मुल्क में जमहूरियत को शबे खून मारने के लिए, और आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मंजिल है, वो है इक्तदार की हवस, इक्तदार की कुर्सी। इंशाअल्लाह ताला आपको पहले भी नाकामी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकामी होगी। आईनी तरमीम के हक में पेश करदा करारदाद की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी की अराकीन की जानिब से मुखालिफत की गई। असम्बली इजलास जुमेरात की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन आसिफ रफीक के साथ हमीद सोमरो, GNN कराची। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे कराची के इलाके डिफेंस खयाबान बुखारी में घरेलू मुलाजमा की बड़ी वारदात। मालकिन को बेहोश करके 20 लाख रुपए और 10,000 अमरीकी डॉलर और 32 तोला सोना ले उड़ी। थाना दरख्शा पुलिस ने शेख अवैस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान बुखारी में बड़ी वारदात हुई है। घरेलू मुलाजमा ने मालकिन को बेहोश किया, 20 लाख रुपए और 10,000 अमरीकी डॉलर और 32 तोला सोना ले उड़ी। जबकि थाना दरख्शा पुलिस ने शेख अवैस अहमद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया।